जब भी आप कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले कौन सी डिग्री आती है आपके दिमाग में? सबसे ज़्यादा लोग बीटेक के बारे में सोचते हैं। जो नॉन टेक वाले हैं, जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, वो बीसीए सोचते हैं, और जो बचे कुछ लोग हैं वो बीएससी के बारे में सोचते हैं। बट चॉइस आ गई ना कि कौन सी डिग्री अच्छी है, आगे 5-10 साल में कौन सी अच्छी है, किसमें प्लेसमेंट अच्छी है, किसमें सैलरी अच्छी है, किसमें पढ़ाई अच्छी है, किसमें सपोर्ट अच्छा है, एक्सपोजर अच्छा है। अगर आपको यही जानना है तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को। 2024 में कंप्यूटर साइंस में बेस्ट डिग्रीज कौन सी हैं और उन डिग्रीज में भी बेस्ट डिसिप्लिन्स कौन से हैं, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, कुछ बहुत बूम करने वाले हैं आगे, और कुछ आगे 5-10 साल में डाउन हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली सबसे अच्छी डिग्री, ऑब्वियस है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने खुद करी है, इसके बहुत सारे जेन्युइन रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये एक इंजीनियरिंग डिग्री है जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं उन लोगों के लिए है। अरे चल रहा, चल। इंजीनियरिंग का मतलब होता है कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब आपको जो दिमाग वाले काम होते हैं ना, उनमें इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्रिएटिविटी, लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत होती है। इंजीनियर का माइंड अलग होता है। किसी नॉर्मल इंसान को और एक इंजीनियर को सेम काम दे दो और ऑब्जर्व करो कि दोनों में करने का डिफरेंस क्या है। एक इंजीनियर बहुत नए तरीके ढूंढेगा, स्मार्ट तरीके ढूंढेगा, जुगाड़ू आंसर ढूंढेगा। हम बचपन में रिमोट कंट्रोल्स कार लेते थे, तो मैंने कभी उसको नॉर्मल तरीके से नहीं चलाया। उनमें से मोटर निकाल के, एलईडी निकाल के नए नए आविष्कार करते थे, साइंस एग्जीबिशन के लिए प्रोजेक्ट्स बनाते थे, आर्डुइनो से नए नए प्रोजेक्ट्स बनाते थे। तो जितनी भी स्टार्टअप्स और इन्वेंशंस हो रहे हैं, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स ही कर रहे हैं। ये सब आपको मैथ्स पढ़ के आता है, रीजनिंग पढ़ के आता है। और बीटेक की डिग्री ऐसे नहीं मिल जाती, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ते हैं। 2-3 साल की मेहनत उसके बाद अचीव होती है, तो उसकी वैल्यू भी होती है। और अच्छे कॉलेज से करोगे, आईआईटी, एनआईटी, तो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है बीटेक में, कोर ब्रांच है ना, तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हाई क्लास बजट होता है, तो सब कुछ प्रीमियम होता है। इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेंगी, वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर मिलेगा, रिसोर्सेस मिलेंगे, नेटवर्क मिलेगा, एल्यूमनाई मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी, इंटर्नशिप्स मिलेंगी गवर्नमेंट में, फंडिंग मिलेगी लाखों की। तो बीटेक बस एक डिग्री नहीं है, ये प्रीमियम लर्निंग सब्सक्रिप्शन है 4 साल का। और सीएस फील्ड के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद नेटवर्क इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, एआई इंजीनियर, बहुत कुछ बन सकते हो। और सबसे ज़्यादा डिमांड इसी डिग्री की है, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स इसी में होते हैं, सबसे ज़्यादा पैकेजेस भी इसी में लगते हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो वो इवॉल्व होती है, तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप उसका आगे कुछ भी पढ़ सकते हो। तो स्कोप की भी टेंशन नहीं है, जो भी ट्रेंडिंग होगा आगे वो पढ़ लेना। और आपको बहुत ब्रॉड पढ़ाई मिलती है, आप चाहे तो रिसर्च कर सकते हो, आगे आप जॉब कर सकते हो, आपके जो मन चाहे। नेक्स्ट है बीटेक इन एआई एंड डेटा साइंस। तो ये दोनों जो फील्ड्स हैं, ये फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ग्रो होने वाली हैं, क्योंकि यही फ्यूचर है। आप आंख बंद करके ले सकते हो। एआई की डिमांड आपको पता ही है, मैं डेली यूज़ करता हूँ, आप भी करते होगे। डेली लाइफ में हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं सब में एआई आ गया है। कंपनीज यूज़ करती है अपना टारगेट पूरा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो इट्स इनएविटेबल नाउ। और डेटा आज की डेट में सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट है। जो भी बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डेटा से बिलियंस का बिजनेस कर रही हैं। इससे वर्ल्ड कंट्रोल हो सकता है, तो सबसे बड़ी चीज़ वही है। तो डेटा साइंस और एआई को अगर आप जोड़ दो तो वर्ल्ड के डिसरप्टिंग टेक्नोलॉजीज बनाई जा सकती हैं। बहुत बड़े बड़े इश्यूज पर काम करके उनको सॉल्व किया जा सकता है। ओवर पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, हर ग्लोबल इशू का सोल्यूशन मिल सकता है। आगे एमटेक भी कर सकते हो, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, बहुत सारे पाथ्स हैं। और अच्छे कॉलेज से ही करना हो सके तो आईआईटी या एनआईटी, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी और पढ़ाई भी मॉडर्न डे के हिसाब से होंगी। या फिर कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस ही, वरना वही बोर्ड से आंसर कॉपी करो, एग्जाम में आएगा वो पढ़ो, यही करते रह जाओगे। और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री भी चेंज हो रही है। अब हर बड़ी कंपनी को, रिक्रूटर्स को, कैंडिडेट्स में टॉप टियर प्रैक्टिकल स्किल चाहिए ताकि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें। सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं, एआई में भी इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन आजकल के कॉलेज वही ओल्ड एज करिकुलम पढ़ा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट स्किल्स पर फोकस नहीं कर रहा है। इसीलिए आजकल के इंजीनियर्स को अच्छी जॉब पाने के लिए कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और जॉब मिल भी जा रही है तो उसमें कोप नहीं कर पा रहे हैं। न्यू एज कॉलेजेस जैसे कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इससे बहुत ही डिफरेंट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। अपने ग्लोबल बीटेक डिग्री इन सीएस एंड एआई में ये थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्ड करने के बजाय अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्टाइल ऑफ लर्निंग की तरफ ले जा रहे हैं। उनका करिकुलम मैंग प्रोफेशनल्स ने डिजाइन किया है, और ये वही स्किल्स सिखा रहे हैं जो कि टॉप कंपनीज लाइक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के कैंडिडेट्स में देखे जाते हैं। इसीलिए उनके एक स्टूडेंट ने 100 इंटर्नशिप को 1.25 लाख के स्टाइपेंड के साथ क्रैक किया है। स्टूडेंट्स को हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, और उनको एक लेटेस्ट मैकबुक दिया जा रहा है जिससे वो ऑलरेडी एडवांस एआई प्रोजेक्ट्स लाइक ट्रैवल प्लानर और ड्रोन्स बिल्ड कर रहे हैं।
यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, एनसैट, न्यूटन स्कॉलस्टिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो टाइम वेस्ट क्यों करना, आज ही जाओ, रजिस्टर कर लो और सही जगह से सही चीजें पढ़ो। नेक्स्ट है बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी। कितनी भी प्रगति कर लो, डुअलिटी हमेशा रहेगी, गुड और बैड, हैकर्स भी रहेंगे गुड और बैड। और एआई के बाद साइबर अटैक्स 600 गुना बढ़ गए हैं। अगर ये स्पेशलाइजेशन मिल रही है तो यही कर लो, क्योंकि एचआर को भी यही डिग्री पसंद है। और मेरा पूरा चैनल इसी पर बेस्ड है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बताया हुआ है डिटेल में, तो चैनल एक्सप्लोर कर लेना। और साइबर के अंदर भी कौन सी ट्रेंडिंग फील्ड्स है वो बताई हैं सारी डिटेल में। सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑडिटर, सिक्योरिटी मैनेजर, कंसल्टेंट, ये सारी ट्रेंडिंग में है। अब बीटेक में आईटी भी होता है, लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं सीएस और आईटी में। तो देखो, सीएस में आपको कोर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आपको डीप में ले जाया जाता है सारे कंसेप्ट्स में। आईटी में आपको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है कि आप रेडी हो जाओ उन स्किल्स को अप्लाई करने के लिए। जस्ट फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल्स, कोर नॉलेज पर इतना फोकस नहीं किया जाता है। सीएस में आपको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है, ताकि आगे चल के आप खुद का व्हाइट पेपर पब्लिश कर पाओ, कुछ इन्वेंट कर पाओ। लेकिन आईटी में आपको काम कैसे किया जाता है ऑन ग्राउंड वो सिखाया जाता है। लाइक इंडस्ट्री में जाओगे तो कोडिंग कैसे होगी, आईटी ऑपरेशंस कैसा होता है, डेवऑप्स कैसे होता है, सिस एडमिन का काम कैसे होता है, नेटवर्क इंजीनियर का काम क्या होता है, ये सब सिखाया जाता है। आपको एम्प्लॉयबल जल्दी बना देगा, लेकिन रिसर्च के लिए नहीं है। ये बहुत सब्जेक्टिव चॉइस है, ये आपके ऊपर है, आपको जो ठीक लगे। बीटेक में और भी स्टडीज हैं जो फ्यूचर रेडी हैं, बहुत सारी हैं, लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब आप कर सकते हो। इनमें से कुछ भी कर सकते हो, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये ट्रेंडिंग है। अब बीटेक के बाद आता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसकी भी पढ़ाई बीटेक इन आईटी जैसी होती है। इसमें इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जाती है, एप्लीकेशन पढ़ाया जाता है, लाइक कोडिंग, सी प्लस प्लस, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जनरली 3 साल की होती है, लेकिन कुछ जगह ये 4 साल की भी होती है। तो जो कॉमर्स वाले हैं, जो नॉन टेक वाले हैं, वो बीसीए चूज करते हैं क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिग्री अच्छी नहीं है, ये भी आपको एम्प्लॉयबल बनाती है, आपको नॉन टेक से टेक्निकल में लेकर आती है, आपको आईटी जॉब के लिए एलिजिबल बनाती है। इसमें भी वही सारे स्पेशलाइजेशंस आपको मिल जाएंगे, एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। बट वही है कि इसमें उतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं है, इतना एक्सपोजर नहीं है। मतलब इसमें यूनिवर्सिटीज़ इतना खर्चा नहीं करती, उतना बजट नहीं स्पेंड करती हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। ऑपरेशनल जॉब्स के लिए ज़्यादा प्रेफर की जाती है। बीसीए के बाद जो नेक्स्ट डिग्री है वो है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंसेस इन कंप्यूटर साइंस या आईटी। ये थ्योरेटिकल ज़्यादा होती है कंसेप्ट वाइज, ये भी 3 साल की होती है। इसमें जो फंडामेंटल्स है उस पर फोकस किया जाता है, आर्किटेक्चर, डिजाइन, कोडिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इस पर प्रैक्टिकल्स पर उतना फोकस नहीं किया जाता, लाइक लैब्स और प्रोजेक्ट्स पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो रिसर्च के लिए ये भी अच्छी है, लाइक आप मास्टर्स कर सकते हो, इवन पीएचडी भी कर सकते हो। तो काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस में ये पढ़ाई जाती है। इसमें मेनली सीएस और आईटी जैसे डिसिप्लिन्स ही होते हैं, उसमें उतने ऑप्शंस नहीं होते हैं, लाइक एआई, डेटा साइंस, तो आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने ये सब जिस तरीके से बताया आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये डिपेंड करेगा, अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप कोई भी डिग्री करो, आपको कैंपस में प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगी। हो सकता है किसी जगह बीसीए बीटेक से बेटर हो सकता है किसी जगह बीएससी बीसीए से बेटर हो। तो पढ़ाई और फैकल्टी अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है। तो मैंने बस एक जनरल ट्रेंड बताया है करंट लैंडस्केप के हिसाब से, और बाकी सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं। हर किसी को जॉब नहीं करना, हर किसी को बिजनेस नहीं करना, हर किसी को स्टार्टअप नहीं करना, हर किसी को मास्टर्स या आगे स्टडीज नहीं करनी है। तो ये आपकी चॉइस है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। बस एक सिंपल सी बात याद रखना कि जो भी आपको टाइम मिल रहा है, 3 साल 4 साल, वो वेस्ट मत करना। बस मेहनत करते रहना और जितने भी मौके मिले सबको उठा लेना और मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ योर सेल्फ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। न्यूटन स्कूल का एडमिशन रजिस्ट्रेशन आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेकआउट करना। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप आगे और देखना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग के वीडियोस, गाइडेंस, नॉलेज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस आते रहते हैं। और बस ऐसे आगे की वीडियोस के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।